नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भाजपा के विकास के दावों का आईना दिखाती ये सड़क एक ओर तो केंद्र से लेकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बैठी है और बड़े बड़े विकास के दावे करती है। बात अगर बैतूल की करें तो यहाँ 5 विधायक बीजेपी के, एक सांसद जो वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और बैतूल के विधायक जो अभी अभी भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में जनता सड़क दुर्दशा से परेशान और हैरान है। आपको बता दें कि बैतूल जिला मुख्यालय पर नगरपालिका क्षेत्र के अंबेडकर वार्ड की गाड़ा घाट वाली सड़क के हाल बेहाल हैं। यहाँ नगरपालिका के उपाध्यक्ष का निवास भी है, जिनका आए दिन आवागमन इसी मार्ग से होता है। इसी सड़क के सैकड़ों वाहन गुजरते हैं इसी सड़क से और इस क्षेत्र में स्कूल भी है, जहां से रोजाना स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं। पर इस सड़क में हुए गड्ढों के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है, जो वाहनों के गुजरने से उछलकर स्कूली बच्चों की ड्रेस को खराब कर देता है, जिससे बच्चों को वापस घर जाना पड़ जाता है। उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। आसपास के रहने वालों ने बताया कि नवंबर में इस सड़क को बनाया जाना था, पर 1 साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क की ओर किसी ने भी झांक कर नहीं देखा, जिसके चलते रोजाना सड़क दुर्घटना में वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। पिछले साल इस सड़क की मांग को लेकर कांग्रेस ने इन्हीं गड्ढों में भाजपा के झंडे गाड़कर सड़क बनाने की मांग किया था, पर 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क बनना तो दूर, मरम्मत तक नहीं करवाई गई, जिसका खामियाजा वार्ड वासियों को भुगतना पड़ रहा है। और शुरुआती बारिश में ये हाल है तो आगे चलकर सड़क ही नहीं बच पाएगी। फिर सड़क को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ कभी कोई सड़क बनी भी थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैतूल विधायक वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बैतूल दौरे के दौरान इस सड़क का हाल जानने पहुंचेंगे और बारिश में सड़क की वजह से हो रही परेशानी का कुछ हल निकाल पाएंगे, या विकास के नाम पर क्षेत्रवासियों को आश्वासन का लॉलीपॉप दिखाया जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं बैतूल जिला मुख्यालय पर। बैतूल जो मध्य प्रदेश का एक अभी फिलहाल में बहुत ही चर्चित जिले के नाम से मशहूर हो गया है, क्योंकि यहाँ के जो बैतूल विधायक थे माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, उन्हें मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। इसको लेकर जगह जगह बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। आपको बता दें हम बैतूल विधायक को विकास पुरुष भी कहा जाता है, लेकिन आज विकास की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह सड़कों के हाल हैं, यह समझना भी मुश्किल है सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर कभी किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने इस ओर रुक करके नहीं देखा। इसको लेकर वार्डवासी आए दिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे स्कूली बच्चे यहाँ से निकलते हैं, तो इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर वार्डवासियों में बहुत आक्रोश है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संज्ञान लेकर कब इस रोड की मरम्मत का या इस रोड के निर्माण का कार्य शुरू करवाते हैं, या इसी तरह इस बारिश में भी वार्डवासियों को इसी तरह की समस्या को भुगतना होगा। शशांक सोनकपुरिया, टीवी 27 न्यूज़ बैतूल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मालवीय। कौन सा क्षेत्र है ये बैतूल का? गाड़ाघाट टिकारी क्षेत्र है। क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है कि जो रोड है उसका 5 साल पहले बनी थी, जब से कोई सुधार कार्य नहीं हुआ। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, स्कूल वाले बच्चे गिर जाते हैं, बार बार एक्सीडेंट होता है और मतलब पानी बहता रहता है इधर उधर, पानी के छींटे आते हैं लोगों के ऊपर। क्या इसमें कभी कोई किसी से शिकायत की आपने? किसी ने आकर देखा यहाँ? शिकायत तो पहले हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। आके लोगों ने पीडब्ल्यूडी वाले सर ने निरीक्षण करके गए हैं, तो बोला था कि नवंबर तक रोड बनेगी। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी सर जुलाई चल रहा है। जुलाई चल रहा है। हाँ, नवंबर में रोड बन गई। हाँ ऐसा बोला था। ऐसी जानकारी है? ऐसी जानकारी। उसके बाद फिर अभी बारिश में अब क्या दिक्कत? बारिश में बहुत बुरी स्थिति है, लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, उनको चोट आ रही है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। क्या कभी कोई सुधार कार्य भी हुआ था इस रोड पे? नहीं, अभी तो नहीं है, पर वो
अभी आज से 1 साल पहले वो जो मतलब जो गिट्टी का चूरा है वो डाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इतनी डस्ट हुई कि उसके ऊपर फिर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे घरों में डस्ट हो जाती थी। क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि रोड जल्दी बने। अभी तो बारिश की शुरुआत है, तो अभी ये बारिश की शुरुआत आगे है। फिर क्या होगा? तो उसको फिर जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए या फिर नया बनाया जाए, ये चाह रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। घट सकती है, मानते हैं इस बात को? हाँ? कोई बड़ी घटना घट सकती है? कोई बड़ी घटना घट सकती है, एक्सीडेंट तो अक्सर होते रहते हैं। अरे 4-5 क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल उम्र। क्या समस्या है इस रोड को लेके? कब बनी थी ये रोड? ये 5 साल पहले बनी थी। इसके पहले रिपेयरिंग का बोला गया था, तो नगर पालिका ने डस्ट ला के डाल दिया। डस्ट से पूरे मकानों में धूल, आने जाने वाले के आंखों में धूल, उससे एक्सीडेंट होते थे। एक वार्ड का पार्षद भी है बीजेपी का, और पार्षद के बाद में विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी का है। जब से अभी तक के रोड नहीं बन पाई है। अभी आने वाली बारिश में क्या दिक्कत है? बारिश में पूरे गड्ढे हो जाते हैं, बोलते हैं गड्ढे हैं पर तालाब बन जाएगा। बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लोग बाग आते जाते हैं, तो उसमें क्या है, लोगों के ऊपर कीचड़ उछल रहा है, लोग बाग एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल वाले आते हैं उनके ऊपर कीचड़ उछल जाता है, बेचारे घर वापस जाते हैं। क्या लोगों के बीच में विवाद भी होता है सड़क पे चलने? सड़क पे झगड़े झांसे होते हैं, बच्चे उन स्कूल जाते हैं तो उन पे कीचड़ उछल जाता है, वो फिर वापस घर जाते हैं। अनड्रेस पे जाते तो शिक्षक को भगा देते हैं, ड्रेस पहन के आओ। क्या कभी किसी ने आकर यहाँ पर देखा था? अभी तो कोई आता ना कोई जाता ना, किसी ने अभी कुछ देखा नहीं। आ जाओ। किस प्रकार की मांग है? क्या चाहते हैं? ये रोड नहीं बनना चाहते हैं। नहीं, रोड तो स्वीकृत हो गई है, पर कब बनना, जल्दी बनना चाहिए कि जल्दी बन जाए तो अच्छी है, वो तो अब क्या है। क्या नाम है आपका वैसे? गुड्डू काप से तो भाई कहाँ रहते हैं और ये क्या इसी कॉलोनी में रहते हैं हम लोग। आगे में क्या दिक्कत है इस रोड को? रोड की बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये साल भर से कम ऐसी है स्थिति में है ना, इसका कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि इसका विकास जल्दी हो जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चों लोगों के हादसे हो चुके हैं, कई गिरते रहते पड़ते रहते हैं, है ना। कई लोग एक दूसरे टकरा जाते हैं आपस में, इधर उधर जाने के बजाय वो आपस में टकरा जाते हैं। कि ये गड्ढे नहीं है ना, हजारों गड्ढे हैं, किस को बचाएगा वो? भाई 50 गड्ढे बचाता है, 51 में तो चले जाएगा ना, है ना। और इसके पूर्व जो मतलब बरसात नहीं होती, इसके पूर्व में धूल बहुत उड़ती थी, और धूल उड़ने के कारण कई बच्चों और कई लोगों को अस्थमा का शिकार होना पड़ सकता है, हुए भी होंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा अंदर रहते हैं इसलिए, लेकिन रोड वालों को तो काफ़ी दिक्कत है ना। तो हम चाहते हैं कि ऐसा अपने ज़िले में सभी लोग, बीजेपी का कब से ज़माने से राज चल रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि सभी रोडें व्यवस्थित हो जाना चाहिए। अभी तक तो अब छिंदवाड़ा ज़िला देखो आप, है ना, छिंदवाड़ा ज़िले में कितना चमन हो चुका है, और जबकि यहाँ बीजेपी को टोटल राज है। तो अब यहाँ तक तो इतना विकास हो जाना चाहिए था कि रोड चौड़ी हो जाना चाहिए था, और अच्छे कार्य हो जाना चाहिए था। अब आगे अब बीजेपी को करना चाहिए काम। बैतूल विधायक प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, और उनके वही जिले तो। में विकास का मॉडल क्या लगता है आपको? यही विकास की स्थिति नहीं दिखाई दे पा रही ना। और एक बरसात में काम कर रहे हैं आप, है ना। जैसे कोटबिया की रोड देखो, और बरसात में चालू कर रहे हैं। बरसात में नहीं होना चाहिए, ये गर्मी का काम है ना। ये चाहता हूँ कि मैं भैया काम अच्छा होए और बैतूल की जनता को सुकून मिले, और बैतूल की जनता जो है सब ये जो राज कर रही है, बीजेपी को ला रही है, तो उसका भी विकास होना चाहिए। भाई जनता का भी विकास होना चाहिए कि नहीं, जनता के लिए। ठीक है, यही चाह रहा है। बीजेपी सरकार को वोट दिया था। हाँ, बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ मैं, काम करता भी हूँ भाई। क्या करे, क्या सोच के आप यही ना, लोगों के मोहल्ले वाले मेरे को बोलते हैं कि भैया कब बनेगी रोड, कैसा होगा, क्या होगा। अब मैं क्या बताऊँ, क्या कोई हादसे वगैरह भी होते हैं? हाँ, हादसे तो होते रहते हैं ना, गड्ढे तो होंगे तो यार भैया, जहाँ देखो। क्या लगता है क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, अब कब बनती है वो भगवान जाने। क्या नाम है सर आपका? अनूप विश्वकर्मा। अनूप जी, कौन सा क्षेत्र है ये बैतूल का और क्या स्थिति है अभी? ये प्रताप वार्ड अंबेडकर वार्ड से जॉइंट मेंशन में ये सेंटर से रोड है और सुना है कि ये सैंक्शन हो गया है, बनने वाला है, लेकिन अभी तक के साल भर 1.5 साल करीब हो गया। यहाँ से निकलने वालों को बहुत दिक्कत होती है और ये टर्निंग पॉइंट में तो काफ़ी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। अब रोड में ऐसे गड्ढे हैं, स्कूल वाले बच्चे का आना जाना स्कूल टाइम पे, क्या दिक्कतें होती हैं इस रोड पे? दिक्कतें, मैं खुद गिर गया था गाड़ी से गड्ढे में, सीने में चोट आ गई थी। क्या कारण है? 1 साल पहले से जब टेंडर हो चुके हैं, बनना था पर अभी तक नहीं बन पाई है, क्या ये कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जनप्रतिनिधि की अनदेखी है? हाँ, ऐसा तो है। अब सुना तो है कि सैंक्शन हो गया है, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि सैंक्शन हो गया, लेकिन अभी तक के कोई रूपरेखा ही नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे क्या करोगे ग्राम में? अब आगे क्या करेंगे, वो बनने वाले हैं, नोटिस भी मिल गए हैं, बोले लोगों को कि कुछ टूटेगा भी, इधर से चौड़ीकरण होगा। बारिश की अभी शुरुआत हुई है, जी जी, आगे तो और दिक्कत। अभी तो पानी गिरा ही नहीं है सर। पानी अगर गिर गया जोरदार तो और भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा रोड। जब बनेगा नहीं तब तक के टोटल एक्सीडेंटल संभावनाएं और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जनता को। क्या जनप्रतिनिधियों ने कभी सुरा कर देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। अभी इधर बगल की जो अंदर की रोड है, इसमें नाली का कार्य चालू था, वो पूरा भी नहीं किया। मेरे यहाँ सीमेंट की बोरी रखे रखे पत्थर हो गई है, लेकिन वो काम पूरा नहीं किए, वैसे पड़ा है अभी अधूरा। क्या लग रहा है कब तक हो जाएगा? अब सर मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो जनप्रतिनिधियों की कहानी है कि वो कब तक के करते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ रहते हैं? हाँ, रहते तो हैं भाई, पार्षद है, उपाध्यक्ष हैं, नगरपालिका उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद भी कोई कुछ समाधान नहीं हो पा रहा? नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है अभी तक के। सिर्फ सुनते साल भर करीब हो गया है, अभी तक के कोई प्रोग्रेस दिख ही नहीं रही है ना, कोई रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं ये विकास का मॉडल है बैतूल का? विकास का मॉडल कैसे कहेंगे सर? क्या विकास हुआ है, क्या विकास की स्थिति है? अब विकास क्या है, वो तो अभी रोड भी बनाया है, वो बच्चे जेल से लेकर के वो न्यू बैतूल स्कूल वाला रोड डामरीकरण किए थे, तो कब कैसे रोड बनना चाहिए यही नहीं पता। बारिश लगते में रोड बना रहे हैं, ऐसे ही गड्ढे वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फेसबुक पे रील बना के डाल रहे हैं और स्टोरी डाल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी तो फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कर